तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बिहार जुडिशरी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सेशन में उम्मीद है कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले G20 समिट आप लोगों के भारत में हो रही है और भारत में बहुत ही बड़ा मौका है ये। हम लोग जब विश्व के 20 कंट्रीज यानी 90 प्लस यूरोपियन यूनियंस के जो भी कंट्री मेंबर हैं वो सारे यहाँ पर भारत में आने वाले हैं। तो सबसे पहले G20 को देखेंगे और G20 में आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। एक, इसकी थीम क्या है जो भारत में है, और इसका एक लोगो क्या है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहद हो जाता है। थीम की अगर हम बात करें तो वासुदेव कुटुंबकम आप लोगों को याद रखना है। वासुदेव वसुदेव वासुदेव कुटुंबकम कुटुंबकम ये आप लोगों को याद रखनी है। और जो लोगो है वो है कमल। कमल के बीच में आप लोग देखेंगे तो अर्थ का जो साइन है इस तरीके से है, यानी वो सातों महाद्वीप को इंगित करती है। G20 आप लोगों को पता ही है 1999 में ये बना था। और अगर हम बात करें तो इस बार 2022 की जो है बाली आइलैंड किसका है, इंडोनेशिया में, यहाँ पर इसकी समिट हो गई थी। और इस बार चेयरमैनशिप है हमारे भारत के साथ, यानी न्यू दिल्ली में इस बार जो है ये समिट आप लोगों की होने वाली है। प्यारे साथियों, इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है न्यू शंतारा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो हैं जोको विडोडो। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद करंट अफेयर में हम लोग आगे चल रहे हैं और डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और अगर हम बात करें आप लोगों की करंट अफेयर की, तो वो है सबसे ज़्यादा है वो क्या है, वो है क्या, अगर हम देखें PSLV C54, तो ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और हेडक्वार्टर है आप लोगों का बेंगलुरु में। बेंगलुरु को साइंस सिटी भी कहा जाता है और भारत की सिलिकॉन सिटी भी बेंगलोर को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइए। साइलेंट वैली केरल में है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में। और एस सोमनाथ यहाँ के चेयरमैन हैं इसरो के। और यदि मैं आप लोगों को बात बताऊं तो बेंगलुरु चर्चाओं में है इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की एक स्टैचू भी बनी है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ये बेंगलुरु जो है काफ़ी चर्चाओं में है और कर्नाटक की राजधानी भी है। इसके साथ ये PSLV जो 54 है ये एक साथ 9 सैटेलाइट लेके गया था, जिसमें एक सैटेलाइट भूटान का भी था। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आप लोगों का विक्रम एस। तो व्हाट इज विक्रम एस? विक्रम एस है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भी लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। प्यारे साथियों, इसरो के तर्ज पर इसरो हमारे यहाँ पर स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में काम करता है भारत में। इसी तरीके से अमेरिका का नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हर देश की एक अलग अलग अपनी स्पेस एजेंसी होती है जो अंतरिक्ष को लेकर इनोवेशन करती है। लेकिन एक डिफेंस के इक्विपमेंट, साथ में नई टेक्नोलॉजी बनाना, रॉकेट बनाना, रोबोट बनाना, बम बनाना, इसके लिए भारत में काम करता है और वो है आप लोगों का DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और 1958 आप लोग याद रखेंगे इसी साल में हुई थी नासा की भी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है आप लोगों का न्यू दिल्ली में। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि DRDO के चेयरमैन कौन हैं। प्यारे साथियों, भी हाल ही में जर्मनी और भारत के संबंधों में काफ़ी मजबूती आई है और जर्मनी और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है तेल प्रोडक्शन को लेकर। हालांकि ऑयल प्रोडक्शन में रूस से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी के साथ एक ये हुआ है कि भैया जो भाड़ा है, जो इंश्योरेंस है, उसको लेकर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और एना लेना वेयर वेयर वॉक
वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर हैं और भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और जर्मनी इसलिए चर्चाओं में है प्यारे साथियों, इसने जीता है अभी क्या, जर्मनी ने आप लोगों की बात करें तो वो जीता है क्या, हॉकी विश्व कप, हॉकी वर्ल्ड कप आप लोग जो है नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने जीता, जर्मनी ने जीता। किसको हराया, बेल्जियम, बेल्जियम को हराया। और हुआ कहाँ था, होस्ट कंट्री थी भारत और भारत का भी शहर था कौन सा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का भी कौन सा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। प्यारे साथियों इसके साथ साथ ब्लू फ्लैग टैग मिले हैं भारत में दो। ब्लू फ्लैग टैग मतलब है ये हमेशा समुद्र तटों पर जो बीच होते हैं उनको दिया जाता है कुछ ग्राउंड के आधार पर, जैसे कितना क्लीन है, पानी की व्यवस्था पीने की है या नहीं है, पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, प्लास्टिक कचरा तो नहीं है, इस तरह के आधार पर ब्लू फ्लैग टैग दिए जाते हैं। और लक्षद्वीप के दो बीचेस को, एक है कदमत, एक है मिनी काय थुंडी, इनको दियाकर टोटल जो हो गए हैं भारत में 12 बीचेस हो गए हैं, 12 बीचेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती और लक्षद्वीप आता है केरल हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप टोटल 36 आइलैंड से मिलकर बना है और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके साथ प्यारे साथियों आप लोगों का LVM 3S2 ये क्या है, तो ये इसरो का अब तक का सबसे हैवी यानी भारी वजन का रॉकेट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इसने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। कमर्शियल मतलब जो आप लोगों की वाणिज्यिक उड़ान होती है वो इसने भरी है और ये लेके गया था एक साथ 36 सैटेलाइट, ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्यारे साथियों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं और ये 1 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। और इसमें पहले टॉप 3 कंट्री हैं, सूरत है, सॉरी इंदौर है, सूरत है और आप लोगों का नवी मुंबई है। प्यारे साथियों ये 2022 का स्वच्छता सर्वेक्षण इंडेक्स है और इसमें इंदौर लगातार टॉप पर अपने पायदान पर है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर है, ये आप लोग याद रखेंगे। और इंदौर अगर चर्चाओं में है तो इसलिए है क्योंकि इंदौर में आप लोगों को पता होगा प्रवासी, क्या आप लोग नोट कर लेंगे, प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया गया था 2023 का, कब, 9 जनवरी 2023 को प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इस सम्मेलन में जो वो थे गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली, आप लोग जो है नोट कर लेंगे, इरफान अली कहाँ के, गुआना के प्रेसिडेंट यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्लीन एयर सर्वे रिपोर्ट 2022, इसमें टॉप नंबर पर आया है आप लोगों का लखनऊ शहर प्यारे बच्चों। इसके बाद है इनवोक क्या है ये, तो ये दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन है, नेजल कोविड दुनिया की पहली, तो ये आप लोगों को याद रखना है और इसका निर्माण करा है भारत बायोटेक ने। तो ये थी आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और प्यारे साथियों जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग स्पोर्ट्स बता दे रहा हूं जो आने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें ओलंपिक की तो ओलंपिक आप लोगों के 2024 में पेरिस में होंगे, पेरिस में 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, और 2032 में ये होंगे आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। फिर इसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम, आप लोग फटाफट से लिख लीजिएगा इन्हें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो भैया ये अभी 2022 का तो आपको पता ही है कहाँ पर हुए हैं, 2022 में हुए हैं बर्मिंघम में और भारत ने 61 मेडल जीते थे, बर्मिंघम में हुए हैं। भारत ने कितने मेडल जीते थे, इसमें 61 मेडल जीते थे और इसमें भारत चौथे पायदान पर रहा था, पहले पायदान पर रहा था आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो और 2026 में कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है,
इसके बाद है आप लोगों के एशियन गेम्स। एशियन गेम्स आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 के जो अब हो रहे हैं 2023 में, ये चीन में होने थे, परंतु चीन ने मना कर दिया है कोविड की वजह से। अब हो रहे हैं ये कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ये भी आप लोग जो हैं याद रखेंगे प्यारे साथियों। इसके साथ साथ 2026 में ये जापान के ओसाका में होंगे, ओसाका सिटी में ये होंगे। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ प्यारे साथियों आप लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का तो आप लोगों को पता ही है कतर में हुआ था, और 2026 का ये 3 देशों में होगा। इसमें कनाडा है, इसमें यूएसए है, और आप में मेक्सिको है। ये आप लोगों को याद रखना है। कतर वाले में अर्जेंटीना जीत गई थी, अर्जेंटीना जीती यहाँ पर, और फ्रांस यहाँ पर हार गया था। लियोन मेसी एक अर्जेंटीना टीम के कैप्टन थे, उन्होंने इनको जिताया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जाते जाते प्यारे साथियों जनवरी माह के दिवस याद करा दे रहा हूँ। 1 जनवरी को फैमिली डे होता है, और अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ब्रेल दिवस होता है 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस होता है, और आपका 12 जनवरी को होता है क्या, वो है आपका यूथ डे। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, और 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। 23 दिसंबर को पराक्रम दिवस, 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और बालिका दिवस। 25 जनवरी को आप लोग 2 दिवस मनाते हैं, वोटर डे और टूरिज्म डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, और 30 जनवरी को आप लोगों का शहीद दिवस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही है। जो लोग बिहार उत्तराखंड के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे नंबर है, इन पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 886688। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके भी आप लोग जो हैं क्या ले सकते हैं, जानकारी प्यारे साथियों ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन ऑफिशियल नंबर पर आप लोग जो हैं बात करके जो है जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।